हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है ओपीआरमी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग का नंबर सिस्टम का 10वां क्लास है और आज 10वां क्लास नंबर सिस्टम का है। ठीक है, 9 क्लास आप लोग को पढ़ा दिए गए हैं और आज हम लोग मिक्स क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप लोग का इंडियन आर्मी की तरफ होगा, माने इंडियन आर्मी से रिलेटेड हो रहेगा आप लोग का। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और जो भाई, मैं एक ही डायलॉग बोलता हूँ, एक ही शब्द बोलता हूँ कि जिसको फौजी बनना है, जिसको एग्जाम निकलना है, वो तो भाई क्लास लास्ट तक अटेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि जहाँ से भी नॉलेज मिलता है उस बंदा नॉलेज ले लेता है। ठीक है, तो मैं तो आप लोग को शुरू से ही नंबर सिस्टम बहुत ही क्लियरिटी के साथ पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आप क्यों नहीं हमारे साथ जुड़ते हैं? तो चलिए आज के हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि मिक्स रहेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी 2-3 दिन चलेगा, 2-3 क्लास चलेगा, एक चैप्टर को निचोड़ कर रख देंगे हम लोग। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जब आ गया दूसरा क्वेश्चन तो देख लेते हैं यार कि दिया। ये तो वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो बार बार एग्जाम में पूछा है इंडियन आर्मी का कि प्राकृतिक संख्याओं का। तो नहीं दोस्तों, यहाँ योग टाइपिंग भी करने वाला गजब कर देता है। प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होगा n+1/2 n इंटू n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1/3 नन ऑफ दिस। बताइए इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों आप लोग पढ़े हैं ना प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र n इंटू n प्लस 1/2। ये जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिखाई दे रहा है ना, ये राइट आंसर है। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग का दोस्त, गजब सवाल तो दिया है जबरदस्त कि एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में टोटल 800 पुरुष हो, यदि बोल रहा है कि यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है और हम लोग का अनुपात जो दिया है 5:3 दिया है। और जो ये 5 दोस्तों दिखाई दे रहा है ये है भाई पुरुष भैया है, और ये जो है ये महिलाएं यानी फीमेल भैया है, ये और ये मेल भैया है। और मेल भैया बोल रहे हैं कि हम 800 हैं। मेल भैया कितना बोल रहे हैं? 800। तो अब हम इसको कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्तों? 5 एकम 5 और 30, 6 5 30, 16 5 80, 0 160 होगा। अब हम लोग को पूछ रहा है कि महिलाएं दीदी का संख्या ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, 3 में और 160 से गुणा कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 160 और गुणा 3 कीजिए तो 0 16 48, 480 जो होगा आपका क्या होगा राइट आंसर। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी दिया रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आपको लोग का राइट क्वेश्चन है। सॉरी दोस्तों। हाँ, तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आप एक कलम कापी लेकर ही बैठे। ठीक है, क्योंकि आप जब कलम कापी लेकर बैठेंगे तो ही तो बनाएंगे मैथ, और तो ही तो आप 15 में 15 का स्कोर करेंगे और तभी तो आपका रिजल्ट आएगा। तो फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो आप लोग का दे रहा है दोस्तों कि तीसरा क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग उनका अंतर से 2 गुना है, और यदि एक संख्या यहाँ पर 1 होगा दोस्तों, एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से भी बना सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑप्शन ले लीजिए 30। ठीक है, 30 ऑप्शन ले लीजिए। ठीक, दो संख्या लेते हैं 30 और मान लीजिए 10। ठीक, मान लीजिए 30 प्लस 10, दो संख्याओं का योग जो है हम लोग का कितना हो गया? 40, ऐसे मान सकते हैं। ठीक, और उसका 30 माइनस 10 उसका अंतर कितना हो गया? 20। अब जो पूछ रहा है आप लोग का, अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या, पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई हम लोग ऑप्शन मान लिए ये 30 और 30 में एक संख्या 10 और एक संख्या 10, यानी एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए तो इसका जो जोड़े उसका 40 आ गया और माइनस किया तो 20 आ गया। अब पूछ रहा है कि उसको अंतर के 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए तो ये जो 20 है इसका अंतर है, और क्या इसका 2 गुना ये 40 है? इसका 2 गुना 40 है। हाँ, तो 2 गुना 40 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक, आपको क्लियरिटी मिलना चाहिए हर क्वेश्चन में, घबराना नहीं है। हम लोग आराम से एग्जाम तक का सफर तय करेंगे। अब यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का जोड़ 11 है और उनका गुणनफल 30 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बताइए दोस्तों, 30 सेकंड आप लोग के लिए टाइम है और 30 सेकंड में आप लोग को बनाना है। कि दिया है कि दो संख्याओं का योग 11 है और उनका गुणनफल 30 हो, तो संख्या है। ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं
कि दो संख्याओं का जोड़ 11 होना चाहिए, तो 8 5 11 होगा, 8 3 11 ही होता है, 7 4 11 ही होता है, और 9 2 11 ही होता है। यानी ऐड के हिसाब से तो सभी ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन गुणनफल से 30 होना चाहिए। तो 6 5 30, 6 गुणे 5 होता है कितना 30, ये ऑप्शन हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, 8 का 24, 7 का 28, 9 दूनी का 18, यानी दोस्तों ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, और ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि इस सवाल को हमने ऑप्शन से कैसे उड़ा दिया, कैसे बना दिया? हाँ, तो समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे क्वेश्चन 5वां लगा दीजिए। देखना क्या है, 5वां लगाइए। 5वां जो आपका क्वेश्चन दे रहा है कि दो संख्याओं का योग 95 है तथा पहली संख्या हो दूसरी संख्या से 15 अधिक हो तो संख्या तो छोटी संख्या होगी। बोल रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 95 तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो संख्या क्या होगी? बताइए इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों बताइए, 30 सेकंड टाइम है आप लोग के पास। एक सूत्र दे, जैसे भी आप छोटी संख्या पूछे तो करना क्या है कि जो ये योग है ना, योग को माइनस कर देते हैं उसके अंतर से। ठीक, तो एक संख्या से और दूसरी संख्या ज्ञात करना, ठीक ना। तो आपको करना क्या है, ऐसी सवाल जब भी है तो आपको करना है कि 95 माइनस 15 कर देना है, ठीक है, और बाटा में 2, ऐसे निकल जाएगा आपका छोटी संख्या और पहली संख्या दिया है तो, ठीक है। तो अब इसको घटाइएगा, माइनस कीजिएगा तो ये होगा जाएगा 80, और 80 में 2 से भागा दीजिएगा और कटाइएगा तो ये 40 मर्त में कट जाएगा, और जो आपका 40 होगा वो राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोग का कि यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो संख्या क्या होगा? देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी में उतना लेवल का पूछेगा नहीं आपसे, बस इस लेवल से पूछेगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन भी देखें तो आप लोग ऑप्शन से बना लीजिए। ऑप्शन से बनाइएगा ना तो 10 से 15 सेकेंड में आप हल कर दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, आपको करना है कि व्युत्क्रम का योग यानी जो 5, अब देखिए बताते हैं दोस्तों आपको करना क्या है। ऑप्शन से ये मान लीजिए कि 5 + 1/5 करेंगे तो हम लोग को 17/4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 17/4। तो क्या ऐसे आ जाएगा 5 5 10 1 11/5 ही आएगा? तो नहीं आएगा, ये जो होगा ऑप्शन आपका राइट नहीं है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा देखते हैं 4 + 1/4, यानी ये आना चाहिए हम लोग का 17/4, ठीक। तो अब इसको कीजिए तो 4 का 16 + 1/4, यानी ये हो गया 17/4, और ये भी 17/4, यानी जो ये आपका ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर है, और ये हो सकता है और यही होगा राइट आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मिल गया दोस्तों ऑप्शन से। तो आप ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो 17वां क्वेश्चन दिया है कि 8961 में कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो जोड़ा जाए कि वह 84 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए? बताइए, 30 सेकेंड का आप लोग का टाइम है, ठीक। बताइए कि 84 से, बताइए दोस्तों वो कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए। आपको करना क्या है कि आप लोग को मैं इसको बता देता हूँ, आप कॉपी कलम लेकर बता दीजिएगा। इसको करना है कि 8961 से 84 से भागा दे दीजिए, ठीक है। और जो संख्या इसका शेषफल आएगा, जो आपका शेषफल आएगा ना, शेषफल आएगा उतना ही संख्या हम लोग ऐड करेंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो आप बना दीजिएगा, और मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, 27 आएगा। जो 27 है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आप करना क्या है कि आप बना कर देख लीजिएगा पहले कॉपी पर, अगर 27 आ रहा है तो आपका सही है, ठीक, लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए आगे 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि सबसे छोटा अंक ज्ञात करो, मतलब सबसे छोटा अंक ज्ञात करो जिसका 21, 42, 72 और 96 से विभाजित करने पर कुछ भी शेषफल ना हो, यानी पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 21, 42, 72 और 96 से विभाजित करने पर कुछ भी शेषफल ना बचे। 96 से विभाजित करने पर, बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों। तो करना क्या है दोस्तों कि इसका आप लोग को एलसीएम ले लेना है। 21, 42, 72, 96 का एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लीजिएगा तो जो इसका एलसीएम आएगा दोस्तों वो,
तो दोस्तों इसका जो एलसीएम लीजिएगा तो इसका जो एलसीएम आएगा आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये 2016 आएगा। तो इसका मतलब जो ये 2016 है वो ये चारों संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी जो आप लोग का राइट आंसर होगा दोस्तों ये 2016 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि नौवा क्वेश्चन है कि 3 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन तो कल भी कराया था मैंने प्रैक्टिस सेशन में, नंबर सिस्टम के जो आप लोग का विभाज्यता के नियम बताए थे ना, उसमें तो आप लोग को बताया था ना कि विभाज्यता के 3 का विभाज्यता के नियम नहीं बताया है तो वो क्लास जरूर कर लीजिएगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। 2 से 10 तक का मैंने पूरा विभाज्यता का नियम ही पढ़ा दिया है, जितना आप लोग का इंडियन आर्मी में पूछता है उस लेवल का पढ़ा दिया गया है। ठीक है, आपको करना क्या है, छोटी संख्या पूछ रहा है, मैंने बोला था कि उसका जोड़ कीजिएगा, अगर 3 आना चाहिए या 3 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, पेयर बनाना है। ठीक, तो अब इसको कटा दीजिए, देखिए कैसे 1 + 1 + 1 यानी 3 आ रहा है, यानी ये कट सकता है 3 से। ठीक है, 9 9 9 ये भी कट सकता है, ये नहीं कट सकता, ये नहीं कट सकता है। अब इसमें 999 और 101 में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो ये है। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग का 10 क्वेश्चन मैंने बोला था कि प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा और कल मैं शायद 20 क्वेश्चन भी लेकर आ जाऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली आप लोग को रात 8 बजे क्लास मिलती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन आपका लास्ट है कि 2 संख्याओं का अंतर 12 है और उनका गुणनफल 325 है, तो उन संख्याओं का योग होगा। बताइए इसका राइट आंसर। बोला कि 2 संख्याओं का अंतर 12 है और उसका गुणनफल 325 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए दोस्तों बताइए, मान लीजिए कोई संख्या, 2 संख्याओं का अंतर। ठीक है, बताइए, 30 सेकेंड आप लोग का टाइम दे रहे हैं। अपने मन से मान लीजिए 2 संख्या की, ऐसी संख्या मानिए जिसका अंतर 12 हो। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ एक 25 और एक 13। ठीक है, क्योंकि इसका जो अंतर होगा ना वो 12 होगा। ठीक, अब करना क्या है कि इसका गुणनफल, यानी जो हम सबसे पहले बताए दोस्तों कि 325 का आप लोग को फैक्टर कर लेना है। क्या करना है, 1 मिनट बताते हैं। करना क्या है, 325 का आप जब भी फैक्टर कीजिएगा, फैक्टर कर लेना है, ताकि आप लोग को ऐसी संख्या कर लेना है कि 2 संख्या ले लेना है 325 के फैक्टर में कि जो आप लोग का उसका अंतर 12 होना चाहिए। जैसे कि मैंने इसको फैक्टराइज किया है, अभी तो ये नहीं बता सकता यहाँ पर क्योंकि दोस्तों स्पेस कम है, तो मैंने कॉपी पर किया तो 25 और 13 आया। ठीक है, और 25 और 13 का मैंने माइनस किया तो इसका अंतर भी 12 आ रहा है, यानी परफेक्टली मुझे ये मिल गया अंक। अब जो मुझे 2 संख्याओं का गुणनफल, जो यानी हम लोग 25 और 13 का गुणनफल करेंगे तो वो जो आ रहा है वो 325 ही आएगा। ठीक है, वो 325 तो आएगा ही आएगा। अब दोस्तों बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो अब हम लोग करना क्या है कि जो ये सवाल पूछ रहा है 2 संख्याओं का योग, तो 25 और प्लस 13 करेंगे तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा 38 होगा। और आप लोग का ऑप्शन में जो दिया है 38 दिया है, तो 38 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अब बताइए कि आप लोग का 10 क्वेश्चन था, मैंने प्रैक्टिस सेशन कराया नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का, और आपने कितना स्कोर किया, मतलब एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ही था, और आपने 10 में कितना बनाया सही सही, क्योंकि आप लोग का ये क्वेश्चन मिक्स था। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट से था या जीरो ऑफ नंबर से था या फैक्टर था या सम ऑफ फैक्टर से था या डिविजिबिलिटी से, हर से था, कहीं से भी पूछा गया क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर आप लोग का ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोग को 8 बजे रात को कंप्लीट मैथ ओपी आर्मी क्लासेस करा रही है, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। और दोस्तों मैं बता दूँ एक बात, महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमको भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में कल रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।